ये देखो गवाही सुनो, पूरी गवाही क्या है। अपोस्टल जी ये बहन बताती कि जो साथ में बेटी है ये 6 साल की है और उसके बाद अपोस्टल जी इनके पास कोई बेबी कंसीव नहीं हुआ। ये अपोस्टल जी सिख फैमिली से, जिम्मेदार परिवार से, और बताती कि पैसे की, धन की कोई मतलब कमी नहीं थी। इन्होंने कि इनके जो हस्बैंड के स्पर्म काउंट थे वो पूरी तरह से जीरो थे। वो इनको कहते थे कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगी। और अपोस्टल जी बहुत सारे बाबाओं के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए, कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इनके गांव से कुछ विश्वासी लोग यहाँ पर आते हैं। जब बड़े बड़े कामों को इस बहन ने उनके जीवन में होते हुए देखा तो इनका मन भी आया कि मैं भी मसीह को जानूं, लेकिन परिवार के मेंबर विरोध करते थे। इसी कारण अपोस्टल जी इन्होंने 7 महीने पहले ऑनलाइन अपने घर पर ही सुनना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी जब ये अपने घर पर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, जब जैसे ये बोल रही कि हम आते थे, कितनी बार आए थे ये अपने पति को लेकर? जी अपोस्टल जी 2-3 बार ही आए बस। 2-3 बार आए, फिर विरोध हुआ, फिर नहीं आए। जी अपोस्टल जी। हाँ, ये ध्यान रखना, 2-3 बार आए, विरोध हुआ। आपका भी विरोध हो सकता है, आपके घर से आपके लोग आपको बोलेंगे ये हमारा धर्म नहीं है, वो ऐसी बातें। और पहला स्टेप, यहां तुम आए, ये कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ जीवन का रास्ता है। बोलो। और यहां पर कोई जात पात नहीं, सब एक समान है। यहां ये सोच कर नहीं बैठाया जाता ये जर्नल है, ये मीडियम है, ये एससी है, शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि ये इंसानों ने बनाई जातियां। यहां सबको एक समान रखा जाता है। ऐसा ही है नहीं ऐसा? तुम्हें यहां लगता है कोई जात पात का फर्क होता है? कोई भी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई का रास्ता है जीवन का। अच्छा, फिर क्या होता है? विरोध होता है, ये आती नहीं, ऑनलाइन देखती है अपने घर में, रोज हर बार मीटिंग देखने लगी। जी अपोस्टल। फिर क्या होता है? अपोस्टल जी मास प्रेयर को रिसीव करते हैं ऑनलाइन, देखते देखते अपोस्टल जी जो इतने सालों से इनके हस्बैंड के स्पर्म अकाउंट बढ़ नहीं रहे थे, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। सिंपल बात, शुक्राणु नहीं थे उसके अंदर, इसके पति के, तो बेबी नहीं हो रहा था। बाबाओं के पास गए, डॉक्टरों के पास गए। अभी आपने सुना ना कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये जमीन वाले लोग हैं, उस जाति के, समझ रहे हो? तो पैसे की तो कमी नहीं थी, सब इलाज ट्रीटमेंट हर चीज कराई, लेकिन वो बीमारी उसके अंदर जो बनी थी उसके कारण बच्चा नहीं हो सकता था। डिक्लेयर था ये ऑनलाइन बनी रही मजबूरी से, क्योंकि घर वाले विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन बनने से परमेश्वर की पावर ने काम किया कि इसको बेबी कंसीव हो गया। फिर जब बेबी कंसीव हुआ तो फिर क्या हुआ? अपोस्टल जी बेबी तो कंसीव हो गया, लेकिन 7 महीने तक ही अपने घर वालों के डर से घर पर ही सुन रही थी। लेकिन अपोस्टल जी जब 7वां महीना लगा, जांच हुई तो डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि इनके पेट के अंदर जो बेबी था अपोस्टल जी, उसके फेफड़े अभी डेवलप ही नहीं हुए, बने ही नहीं है। और डॉक्टर ने कहा था कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा अकेले फेफड़े के कुछ और भी। अपोस्टल जी बताते कि अगर पैदा भी हो गया तो आंखों से दिखाई नहीं देगा। आपने पूछा इससे, इसने इतना ही बताया बस? अपोस्टल जी इन्होंने बताया था कि बच्चा ना ही तो सुन पाएगा, ना बोल पाएगा, ना ही देख पाएगा, पूरी तरह से एबनॉर्मल पैदा होगा, क्योंकि फेफड़े डेवलप नहीं हुए जी, जिससे ना सुन पाएगा ना देख पाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा जी। ऐसा डॉक्टरों ने कहकर आपको कहा? उन्होंने बताया कि बच्चा डैडी है, कसम ना डैडी है, इसका हाँ अबॉर्शन करवाओ। अबॉर्शन करवा दो, पर मैं कहनी है मेरे प्रभु ने सारा ठीक करना, मैं अबॉर्शन नहीं क्योंकि करना। ये प्रभु ने दिया है तो हाँ प्रभु जी। ठीक। अच्छा सुनो तो देखो, इसको ऑनलाइन मीटिंग से बनी रही, इसकी मजबूरी थी, इधर आने नहीं देते थे। ऑनलाइन देखने से काम तो हो गया, लेकिन खुदा की हजूरी में ना आना भी एक प्रॉब्लम है, याद रख लेना। इसी गवाही से हमें समझ आती है, ना आने की वजह से देखो क्या प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, फिर जब ये आई तो फिर कैसे आई ये? जब अबॉर्शन कहा तो फिर कैसे आ गई? कौन लेकर आया इसे? इसके हस्बैंड लेकर आए अपोस्टल फिर ले आए जी, मजबूरी से ले आए, वैसे नहीं। अब जब चारा कोई नहीं है तो फिर ले आए। तो ये दिमाग रखना पड़ेगा इसको, आपको, सबको। अगर आप मजबूरी से आते हो, अब आपको लग रहा है कि चारा नहीं है कोई, फिर परमेश्वर के पास आते हो, यू आर रॉन्ग, यू आर गलत। आपको गलत नहीं होना है अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर बार आप सोचो कि अगर हम मजबूर थे नहीं आए
चलो प्रे कराएंगे हो जाएगा। मैं हर बार गारंटी नहीं लेता कि हो जाएगा। बाद में ना कहना कि हमारा ये काम हुआ नहीं, क्योंकि गलतियां नहीं करनी आपने, सही से चलना है, तभी तुम ऊंचे जाओगे। तुम रिच बनोगे, अमीर बनोगे, काम होंगे, सब कुछ, एवरीथिंग बेटर होगा आपकी जिंदगी में। अच्छा, फिर जब ये आते हैं प्रार्थना करते हैं फिर क्या होता है? ले हैंड। अपोस्टल जी ले हैंड है हमारे हाँ दिखाओ। निकल गंदी आत्मा, इनके घर को जो नरक में डाल रही शैतानी आत्मा, अच्छा करो। गुई दे गई बंदी यीशु मसीह के नाम से, यीशु नाम से छट, निकल गंदी आत्मा। इतने सालों से जो तूने इसकी कुख बंद की है, शट फ्री इन द नेम जीसस। इतने सालों से कुक बंद की, ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूं? ये महान होंगे लिखने वाले पेपर, उस पर पेपर पर ही गलत लिखा होगा ना जी अपोस्टल जी। ये बंदे बनना पड़ेगा सबको। तो अभी जब प्रार्थना की गई, हाथ रखा गया, तो जानते हो परमेश्वर को तो पता मैं क्या कर रहा हूं। तो ये बच्चा जो अबॉर्शन होना था, जिसके फेफड़े नहीं बने, डेवलप हुआ ही नहीं, उसका बॉडी मरा हुआ ही था पेट में, ये आपके सामने है। ये ताकत, और ये है भी बेटा। इसकी एक बेटी थी पहले और अभी ये बेटा है। और अपोस्टल जी जब डिलीवरी होने वाली थी, जो बच्चेदानी की थैली के अंदर पानी होना चाहिए वो पूरी तरह से सूखा हुआ था, जीरो था अपोस्टल जी। अच्छा जी। जो पानी होता है ना बच्चेदानी के थैली में, जिसे बोलते हैं माइंटिक, कैसे एमनाइटिक फ्लूइड है? एमनाइटिक फ्लूइड, एमनाइटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको। तो वो फ्लूइड खत्म हो चुका था, 0% था, तो वो बच्चा तो मर जाता है उसके बिना। तो देख लो, ये चमत्कार है परमेश्वर की ताकत का, जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, दुनिया नहीं कर सकती, उसको परमेश्वर कर सकता है। लेकिन तुम्हें दलेरी रखनी चाहिए थी, ओ कुड़ी, तुम्हें इतनी दलेर होना चाहिए। ढोल डाल लेकर आती, इधर उधर कहती मुझे ढोल चाहिए, मुझे मैमा करनी, मुझे बेटा दिया खुदा ने। डरना थोड़ी चाहिए किसी से, किसी सास ससुर से नहीं डरना प्रभु के लिए। हाँ, उसका आदर करना बाकी बातों के लिए, लेकिन परमेश्वर की बात के लिए किसी का डर नहीं रखना। इस बड़े चमत्कार के लिए बड़ी अब 300 गवाहियां आने वाली बच्चों की,